20,000 से ज्यादा लाइक है इस मीम के ऊपर। एक लड़की को महीनों तक थ्रेट, डेथ थ्रेट, एसिड अटैक और ना जाने किस किस प्रकार की धमकियां आ रही हैं उन लोगों के द्वारा जो कि अपना कल्चर बचाना चाहते हैं। कैसे? एक लड़की को माँ बहन की गालियां देकर। और इतने टाइम तक चुप रहने के बाद जब वो ये सारे के सारे कमेंट और मैसेजेस वगैरह की स्क्रीनशॉट अपलोड करती है बताने के लिए कि कितने ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, इन लोगों को खुद के ऊपर शर्म आने की बजाय एक नया गेम खेलना है कि भाई साहब ये लड़की तो सिंपैथी गेन करना चाहती है, विक्टिम कार्ड निकाल लिया भाई साहब। अब वो यहाँ पर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हो या ना कर रही हो, पर इतना सब देख लेने के बावजूद अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसको सिंपैथी चाहिए तो सिंपैथी उसको नहीं मेरे दोस्त, सिंपैथी तुम्हें चाहिए। तुम्हारे जैसा अगर नेगेटिव दिमाग है तो सिंपैथी की जरूरत तुम्हें है। मतलब इन कमजोर बुद्धि के मानसिक पीड़ितों को इतनी भी शर्म नहीं है कि ये सब देखने के बावजूद वो सोच रहे हैं तो क्या इसमें सिंपैथी लेने वाली कौन सी बात है, सिंपैथी चाहिए। पर बेचारे सही तो कह रहे हैं, एक लड़की है वो ऊपर से इंटरनेट पर कंटेंट बना रही है, शर्म तक नहीं आ रही है उसको। तो भाई हमको तो मौका मिल जाता ना, फिर हम तो डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, एसिड अटैक की धमकियां सब देंगे जो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरनेट तो हमारे बाप की दुनिया है, लड़कियों का इस पे हक ही नहीं है। और ये सब कोई क्राइम थोड़ी है, ये हमारा कल्चर है, ऐसे हम हमारा कल्चर बचाते हैं। कल्चर जिसे बचाने के लिए ये सब शुरू हुआ था, ये वो कल्चर है कि एक लड़की को इस हद तक मेंटली हैरेस कर दो कि वो परेशान होकर इंटरनेट से अपनी सारी पोस्ट ही हटा दे। जितने लोगों को फॉलो कर रही है अनफॉलो करना पड़े क्योंकि तुम लोग उनके कमेंट में भी जाके गालियां दोगे। ये कल्चर है। या फिर वो कल्चर जिसमें हम एक लड़की की मॉफ्ड इमेजेस को ट्विटर पे वायरल करके फुल दिल से अब्यूज करेंगे क्योंकि उसने हमारे फेवरेट क्रिएटर को क्रिटिसाइज कर दिया। तो कंट्रोवर्सी के काफी महीनों बाद रेबल किड ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करी जिसे देखकर कोई भी सेंसिबल इंसान जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा उसको समझ आएगा कि ये सब जो उसने फेस किया है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ओवर एग्जैजरेट हो गया है जो सिचुएशन हमने देखी थी उससे। और कोई भी आम इंसान इन सारी चीजों को देखकर बुरा ही फील करेगा। और हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये सब जब एक साथ आ रहा होगा, फ्लड हो रहा होगा, तो कैसे फेस किया होगा उसने सिचुएशन को। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि ऑडियंस के पास राइट नहीं है कि उनको कैसा फील हुआ कुछ देखकर वो बोलने का, पर हर चीज को बोलने का, क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है। ये आपको मौका नहीं दे देता किसी के भी कमेंट या डीएम में जाके इस प्रकार से थ्रेट और थ्रेट देने का। बाकी उस पोस्ट पर काफी सारे लोगों ने रेबल किड को सपोर्ट भी दिखाया, जिसमें से एक गौतमी थी। अब गौतमी ये चीज ज्यादा अच्छे से इसीलिए फील कर पा रही थी क्योंकि गौतमी के साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था जब उसने और अभ्युदया ने कई सारे लोगों की पैरोडी बनाई थी, जिसमें से एक यूट्यूबर था जो कि बिग बॉस भी जीता है। और फिर उसके फैंस ने ट्विटर पे जो किया वो तो सबने देखा। पर एक बार इमेजिन करो कितना अजीब लगता है सोचना कि एक लड़की की मॉफ्ड इमेजेस वायरल की जा रही है क्योंकि वो एक वीडियो का पार्ट थी जिसमें एक यूट्यूबर को क्रिटिसाइज किया गया था। और तब भी हमने देखा कि कितना आसान है कुछ लोगों के लिए इंटरनेट पर लड़की की इज्जत उछाल देना। और सबसे ज्यादा शर्म मुझे तब आती है जब मैं जो गाली गलौज कर रहे होते कमेंट में उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखता हूं, उनका बायो देखता हूं जिसमें जय श्री राम और भगवान का नाम या भगवान की डीपी लगी होती है। मुझे अपने आप में शर्म आने लग जाती है कि तुम किस तरह के निहायती गलीच लोग हो जो एक लड़की की बेइज्जती करके उसको गाली बक्के और अपनी आईडी पे भगवान का नाम लिख के रखे हो। तुम्हें सच में लगता है कि हमारे भगवान ने ये सिखाया है हमें? और कुछ लोग एक तरफ गाली दे रहे होते हैं और वहीं उनकी डीपी पे एक कंट्री का फ्लैग होता है जो कि वॉर के बीच में भी सफर कर रही है, यहाँ पे वो भी दूसरे के साथ गलती कर रहे हैं। और ये जितने भी लोग किसी भी तरीके से किसी के कमेंट में फेक आईडी बना के कैसे भी गाली बक रहे हैं या हर कुछ बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इनको लगता है कि इन सब चीजों का कोई परिणाम ही नहीं है, हम करके बस आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में सजा तो जोक मारने वाले को मिलती है, कॉमेडियन को, क्राइम करने वाले को थोड़ा ना मिलती। और इनकी मेंटेलिटी ऐसी भी नहीं है कि उसने कुछ किया है इसीलिए हम उसको पलट के ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग बस एकदम बेवकूफ लोग हैं। अगर आपको विराट कोहली का टाइम याद हो जब वो आरसीबी और इंडियन क्रिकेट टीम दोनों के कैप्टन थे, जैसे ही टीम फाइनल में पहुंचती थी और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा मैच देखने आती थी, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि हस्बैंड अगर इतना बड़ा मैच खेल रहा है तो वाइफ उसको सपोर्ट करने आई है। और उसके अलावा अपने देश का इतना बड़ा मैच है, देखने का मौका है तो कोई भी देखेगा। पर वहां पर भी उसको बैड लक बोला जाता था कि ये पनौती है, ये आई है इसीलिए हम मैच हार गए। और पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे अनुष्का शर्मा को अब्यूज किया जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग मौका ढूंढ ही लेते हैं फीमेल को ब्लेम करने का, या फिर शायद उन्हें वो बहुत ज्यादा आसान लगता है। बाकी अभी रेबल किड ने वो कमेंट्स वाला पोस्ट डालने के बाद एक और पोस्ट डाला था कि वो स्टोरी टाइम वीडियो डालने वाली है। एंड दे कॉल्ड माय डैड। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। आई जस्ट फेल्ट सो बैड। लेट मी रिमाइंड यू, पूरी कंट्रोवर्सी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट से शुरू हुई थी। और वो जितने भी लोग जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की डिमांड कर रहे थे, इनको ज्ञान देने के लिए, इनको समझाने के लिए कि पेरेंट्स की कितनी इज्जत करनी चाहिए, सारे बैल बुद्धि लोग गए और इसके कमेंट में इसे माँ बहन की गालियां देने लग गए।
ऐसे सिखाते हैं संस्कृति। माँ बाप की इज्जत की बात करते करते किसी और की माँ बहन को गालियां देने लगे। अब यहाँ पर जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे तो रेबल किड पसंद नहीं थी, मैं यहाँ पे मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रेबल किड एज अ पर्सन मुझे पसंद है। मैंने तब बोला था कि एज अ पर्सन रेबल किड मुझे पसंद नहीं है। मैंने बस ये बोला था कि जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो गलत है। जिनको समझ नहीं आ रहा उन्हें समझ आना चाहिए कि दोनों की लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग है। क्योंकि ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक लड़की के लिए कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आज के समय में, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी बहुत कम आजादी मिलती है। उनमें से जो लड़कियां निकलती हैं उनको सोशल मीडिया पे ये सब झेलना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ तो जो रिश्तेदार चढ़ते हैं वो उन लड़कियों के माँ बाप को ताने मारते हैं कि तुम्हारी लड़की वीडियो बना रही है, ये कर रही है, गलत है, वो सही है। और दूसरी तरफ इंटरनेट पे जो लड़के इनसिक्योर हैं कि लड़की हमसे आगे ना बढ़ जाए, वो भी कमेंट में गाली गलोच करके दबा रहे होते हैं। क्योंकि अगर बिना गाली के समझदारी से क्रिटिसाइज करेंगे तो हो सकता है लड़की इंप्रूव कर जाए, ग्रो हो जाए। पर गाली बक के जो डिमोटिवेट करने में मजा है, और इसी प्रकार ये नीच सोच वाले लोग यहाँ नहीं रुके। So I text my brother कि भाई घर पे सब कुछ ठीक है, and so my brother told me कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, and my mom's ID was public, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी through my following, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का BP 180/120 है। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग। मुझे नहीं पता कितने सारे लड़के होंगे जो इस वीडियो के बाद ऑफेंड हो जाएंगे, मुझको शायद अनसब्सक्राइब भी कर दे, पर मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पर ये जो ऐसी हरकतें करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या सोचते। तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा ऐसी हरकतें करके, दिलवा दे तुम्हें कहीं से। क्योंकि मुझे जहां तक याद है तुम लोग संस्कृति बचाने गए थे। इस प्रकार से संस्कृति जो तुम बचा रहे हो, मुझे नहीं लगता संस्कृति थोड़ी बहुत भी बच पाएगी। और अगर तुम संस्कृति बचाना चाहते हो तो उसको तुमसे ही बचने की जरूरत है। सीधी सी बात यह है, संस्कृति कल्चर को बचाना, उसकी रक्षा करना, ये सब बहाने हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए, लूजर हैं एक नंबर के। अब अपनी जिंदगी में जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब कोई और कुछ कर रहा होता है तो इनको बुरा लगता है। अब गुस्सा कहाँ निकाले, तो ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं। और रियल लाइफ में भी खुद को इस डिलुलू में रखते हैं कि हम रेड पिल जिंदगी जीते हैं, एकदम हम तो सिग्मा मेल है, ये है। असलियत में इनको एक लड़की भाव नहीं दे रही होती, और ये बस दुम हिला के लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। और फिर जब वो गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो उस लड़की से तो कुछ नहीं बोलते, तो इंटरनेट पर आकर हर लड़की को ये गालियां बकते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का कोई परिणाम होता ही नहीं है, नो कॉन्सिक्वेंसेस। पर मैं देखना चाहता हूं कि एक बार लो, अगर इन्फ्लुएंसर की बजाय ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने लगे तो ये घर पे क्या बताएंगे। इनके पास अपने माँ बाप को बताने के लिए भी कुछ नहीं होगा कि क्या करके आया है बेटा तू। और तुम्हें पता है ये वही सेम लड़के होते हैं जो DM फॉर फन, पेटीएम गर्ल्स, एक बार आजा मजा दिला दूंगी टाइप के कमेंट करने वाली लड़कियां होती ना। वैसे वो लड़कियां भी नहीं होती, फेक अकाउंट होते, पर उनके DM में पड़े होते हैं और ये वहां पर अपने आप को बढ़िया चूना लगवा रहे होते हैं। पर इस टाइप की जाहिल और गवार ऑडियंस की वजह से पता है आपको मेन फायदा किसको होता है? उन लड़कियों को होता है जो एक्चुअल में इंटरनेट पर बिल्कुल मेहनत नहीं करती, सिर्फ सोशल मीडिया पे आती हैं, अपनी बॉडी के सहारे इंसान के लस्ट का फायदा उठा के फॉलोअर्स बढ़ा लेती हैं। कंटेंट में कोई एफर्ट्स नहीं है, जिंदगी में कोई मेहनत नहीं है, आपकी हवस ही उनका करियर का सहारा बनती है। क्योंकि वो फीमेल क्रिएटर जो सच में एफर्ट डाल रही है अपने कंटेंट में, कोई रोस्टिंग में, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, कोई ह्यूमर में, कोई रिसर्च में। और कई फीमेल क्रिएटर्स को तो मैंने देखा है डिजाइनिंग और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इतना बढ़िया कंटेंट बनाती हैं। पर होता क्या है, ये लो IQ वाले इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड इतना ज्यादा लो कर दिया है कि अब ऑडियंस जो अच्छे क्रिएटर्स है उनसे भी वही मांगती है। और वो हर फीमेल क्रिएटर को सिर्फ उसी नजर से देख रहे हैं, चाहे वो क्रिएटर किसी भी जॉनर की हो। पारुल गर्ग जैसी मेकअप आर्टिस्ट को भी ये चीप ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है व्यूज के लिए। बाकी पारुल गर्ग पे तो किसी दिन अच्छे से बात करेंगे। बाकी मेरी नजर में तो जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स होती हैं उनके लिए ऑलरेडी इंटरनेट पर सर्वाइव करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर हो जाती है तो उनको बिल्कुल स्लट शेम करना शुरू कर देते हैं, गालियां बकने लग जाते हैं कि अरे अगर ये इस प्रकार से कॉमेडी करती रही, सब बढ़िया कंटेंट क्रिएशन चलता रहा तो ये तो आगे बढ़ जाएगी। और अगर कोई फीमेल क्रिएटर गलती नहीं भी कर रही है तो कोई गवार आएगा और 2 क्लिप्स उठा के मिलाएगा और कुछ और ही बना के उसको बदनाम कर देगा, और इस हद तक कर देगा कि लड़की को अपना कमेंट ऑफ तक करना पड़ेगा। और बल्कि दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन लड़कियों का जो अच्छा कंटेंट बना रही है उनका कंपटीशन सीधा उन लड़कियों से जो सीधा हवस का फायदा उठा रही हैं। अब ऑडियंस को हवस के थ्रू एंगेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और उसके ऊपर से ये सब। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, ये सब तो ऑनलाइन चल रहा है, रियल लाइफ में थोड़ा ना ये सब होता है। फोटो लेकर रखी है बच्चा बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से। और आपको पता है इनकी गलती क्या थी? गलती मुझे तो नहीं मिल पाई कि आखिर ये मुद्दा कहां से क्या शुरू हुआ था। वैसे निशु तिवारी अगर आप नहीं जानते, ये इनका यूट्यूब चैनल है, और ये चैनल इसीलिए दिखा रहा हूं मैं कि ना तो इनका चैनल रोस्टिंग का है कि ये रोस्टिंग करे तो किसी ने खुन्नस में आके मार दिया, जैसे भी लक्ष्य चौधरी के पीछे लगे थे वो लोग, और ना ही इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी किसी के अगेंस्ट कि भाई साहब किसी को ऑफेंड कर दिया,
किसी को बुरा लगा था तो वो मारने आ गया। अब यहाँ पर ये कैसे जस्टिफाई करोगे? और मेरे हिसाब से तो वायलेंस को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता किसी भी हालत में। अब यहाँ पर इनफ प्रूफ है, वीडियो डाली गई, ट्विटर पे शेयर की गई, सब लोगों को टैग किया गया, इनके ऊपर अच्छा खासा केस बन सकता था, पर पुलिस वो क्यों करेगी? क्योंकि उससे फायदा नहीं होता। फायदा तब होता जब ये क्रिएटर खुद को डिफेंड करती और इसके ऊपर कोई और केस करता, तब फायदा होता। क्योंकि हम यहाँ पर जस्टिस के लिए थोड़ी है, हम यहाँ पर है पॉलिटिशियंस की इमेज बचाने के लिए। मतलब आप सोचो, इस देश में जो ऑलरेडी वुमेन सेफ्टी के नाम पर बदनाम है, जहां हमारे नेता कहते हैं कि वो लड़कियों को सुरक्षित रखेंगे, इतनी सारी मूवमेंट चलती है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, इतने सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं फॉर वुमेन सेफ्टी, स्टिल एक फीमेल क्रिएटर सेफ नहीं है, जिनके पास वॉइस है, ऑडियंस है सुनने के लिए, प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, स्टिल वो तक सेफ नहीं है। तो सोचो जिसके पास पावर नहीं है वो कितना हेल्पलेस फील करता होगा। और अगर आपने इंटरनेट पर ध्यान दिया होगा तो कोई भी रैंडम वीडियो किसी भी लड़की की खोल लो, कुछ गलत हो रहा हो या ना हो रहा हो, कमेंट में आपको आर वर्ड कमेंट करते हुए 4-5 झबलू जरूर दिख जाएंगे। क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, मेरा मन हुआ बोलने का, मैंने बोल दिया। और बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए बोल देते कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, देख मैंने कमेंट कर दिया। और ऐसे लोगों की वजह से अगर अभी कोई फीमेल इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है हिम्मत की। क्योंकि अगर वो इंटरनेट पर आएगी तो ऐसे लोगों को फेस उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो कमेंट ऑफ क्यों नहीं कर देती, कमेंट डिलीट क्यों नहीं कर देती? अगर वो कमेंट ऑफ कर देगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा वीडियो अच्छी बन रही है बुरी। वीडियो बनाई जाती है लोगों के लिए, सामने वाले का वो तो चाहिए ना कि रिस्पॉन्स की उसको कैसी लगी वीडियो। अब अगर कमेंट डिलीट करने बैठेगा इंसान तो दिन भर बस बैठ के वो कमेंट डिलीट ही करता रहे, कंटेंट कब बनाए, सोचे कब? और वैसे भी अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा टैलेंट नहीं देखा जाएगा, और इंटरनेट पर तुम्हें ओपिनियन देने की तो परमिशन वैसे भी नहीं है। और पता है वो परमिशन दे कौन नहीं रहा? कोई 13-14 साल का रेड पिल कंटेंट कंज्यूम करने वाला पगला पपलू सा लड़का। क्योंकि उसके घर वाले उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो उसका ध्यान इंटरनेट की सारी लड़कियों को गाली देने पे। और अगर तुमने गलती से इंटरनेट पर अपना ओपिनियन फिर भी दे दिया तो तुम्हारी मम्मी को, बहन को, तुम्हारे घर में जितने भी हैं, तुम्हारी फॉलोइंग में जितने भी हैं, सबको गालियां पड़ेंगी और थ्रेड मिलेंगे। और इस सिचुएशन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इस चीज को सीरियसली लेते हैं, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और दूसरे ये तो बस क्लाउड ले रही है, सिंपैथी लेने आ गई, अरे फेम चाहिए क्या, फिर से फेमस होने कमबैक कर रही, क्लाउड ले रही है थ्रेड से। वो कमेंट उसने खुद लिखे हैं खुद के लिए। 4 लोग कुछ बोल देते हैं ना तुम्हें तो 40 दिन तक याद रहता है, भूल नहीं पाते हो। सोते वक्त याद आता है दोपहर में उसने ये बोल दिया था। एक इंसान के कमेंट में गालियां और ये सब धमकियां भरी पड़ी हैं। तुम्हें लगता है वो चीज मजाक है? उसको कैसे मजाक में ले लोगे? और फिर जब कोई लड़की इसके अगेंस्ट स्टैंड ले ले तो पहले उसको ट्रोल किया जाएगा, फिर उसके ऊपर मीम बनेंगे, फिर एलिगेशन, वो साइलेंस जहां पर वो लड़की अपने सारे पोस्ट डिलीट कर देती है, सब लोगों को अनफॉलो कर देती है और बैठकर सोचती है कि इसमें मेरी फैमिली की क्या गलती थी, उन्हें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने पहले भी किया है और आगे जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी करूंगा। पर ये जो चीज हो रही है ये किसी भी वुमेन को फेस नहीं करनी चाहिए कभी भी। और अगर उसको करनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से तो तुम तो खुद को मर्द बोलना बंद ही कर दो। बाकी मुझे नहीं पता तुम लोगों में से कितने लोगों को ये चीज समझ आती होगी कि किसी इंसान को जब इतना ज्यादा थ्रेट, डेथ थ्रेट और ये सारी धमकियां वगैरह मिलती हैं कमेंट में तो उसके दिमाग पर उसका क्या असर होता है। और जब किसी फीमेल क्रिएटर को मारने और करने की धमकियां मिलती हैं, ये ट्रोल्स चलते हैं, मीम्स चलते हैं और इतने थ्रेट्स चलते हैं, तो ये उस लड़की का कंटेंट नहीं कॉन्फिडेंस खत्म करता है। पर मुझे लगता है कि कोई और किसी के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अगर वो फीमेल कंटेंट क्रिएटर जो झेल रही है वो खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगी। आप लोगों के पास तो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म है, वो लोग खुद को कैसे डिफेंड करेंगे जिनके पास प्लेटफॉर्म तक नहीं है। बाकी आई होप सोशल मीडिया वापस उस टाइम पर आ जाए जब इंटरनेट की चीजें इंटरनेट पर ही रह जाती थी, चाहे वो जोक हो या फिर क्रिटिसिज्म।